हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स करेंगे क्योंकि ये आपका अरेंजमेंट लेक्चर है। तो इसमें हम चैप्टर एक्सपोनेंट्स के बारे में कुछ पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो ठीक है बच्चों, टॉपिक है आपका एक्सपोनेंट्स, नोट कर लीजिए। और उसी के साथ कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे करने वाले हैं। देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। यहाँ पे n की वैल्यू बतानी है। वेयर n इज एन इंटीजर, यहाँ पे n एक इंटीजर है, पूर्णांक है। ठीक है, तो कैसे हम इसको फाइंड आउट करते हैं, चलिए यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं। तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा 2 की पावर n माइनस 5 इंटू 6 2n-4 इक्वल्स टू 1/12 की पावर 4 इंटू 2। ये समझ में आया इतना। अब देखिए ध्यान से, हमें क्या करना है, n की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे लेफ्ट राइट हर जगह बेस सेम होंगे। लेफ्ट और राइट साइड अगर बेस सेम होंगे तो पावर को कंपेयर कर सकते हैं, वहां से n की वैल्यू आ सकती है। तो हम थोड़ा इस डायरेक्शन में वर्क करने की कोशिश करते हैं। देखिए, हम हर जगह यहाँ पे 2 और 3 के फैक्टर्स, इनको फैक्टर्स के रूप में लिख सकते हैं। ये 2 है, इसको एज इट इज रहने दें। 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ ना, 2n-4 लिख लीजिए, इज इक्वल टू 1/12 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 12 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 2। ठीक है, यहां तक चीज समझ में आई। अब देखिए क्या कर सकते हैं हम, 2 की पावर n-5 इंटू, और क्या है ये, अब देखिए पावर्स को हम अलग अलग लिख सकते हैं इसके ऊपर। 2 की पावर 2n-4 इंटू 3 की पावर 2n-4, अलग अलग करके पावर लिखती है हमने। अब यहाँ पे देखिए 1/2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4, इन पे भी मैंने जो डिनोमिनेटर है सब पे अलग अलग पावर लिख दी, इंटू 2। यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 2 की पावर 1। अब देखिए एक स्टेप और यहीं पे लिख देता हूं मैं, बेस सेम है, ये पावर ऐड हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी। 2 की पावर n-5 प्लस 2n-4 इंटू 3 की पावर 2n-4 इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए जिसके बेस सेम है पावर ऐड हो जानी चाहिए। 2 की पावर 4 प्लस 4 प्लस 1 इंटू 3 की पावर 4। ठीक है, आगे देखिए अब यहाँ पे 2 की पावर क्या हो जाएगा, n प्लस 2n, कितना हो गया 3n, -5 और -4 -9। ठीक है, इंटू 3 की पावर 2n-4। ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 की पावर 9 इंटू 3 की पावर 4। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा बच्चों, है ना। आगे देखिए, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल कर लीजिए। ठीक है, तो 2 की पावर 3n-9 इंटू 3 की पावर 2n-4 इज इक्वल टू 2 की पावर -9 इंटू 3 की पावर -4। ये आ जाएगा। ठीक है, अब एक काम करेंगे हम, देखिए ये 2 इधर जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड होगा, है ना। 3 को हम राइट हैंड साइड भेज देते हैं, तो 3n-9 अपॉन 2 की पावर -9
ठीक है, इज इक्वल टू 3 की पावर -4 अपॉन 3 की पावर 2n-4। ठीक है, नोट कीजिए फिर आगे करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारे बेस अलग अलग हो जाएंगे ऐसे तो, है ना। तो अगर यहाँ पे बेस सेम है, ऑलरेडी बेस सेम है, तो सिंपली पावर्स कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर पावर्स ऑफ सेम बेस की पावर्स को कंपेयर कर लेंगे। तो देखिए जैसे 2 वाला है, तो 3n-9 इज इक्वल टू -9। ठीक है, यही होगा। तो ये हो जाएगा 3n इज इक्वल टू -9 + 9। तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। इसी तरह से अगर हम बात करें 2n-4 इज इक्वल टू -4, 2n इज इक्वल टू -4 + 4, n इज इक्वल टू 0। तो दोनों ही केस में हमारा n कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो आप लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ n इज 0। यहाँ पे n की वैल्यू 0 आई है। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसमें बोला है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन यूजुअल फॉर्म। बहुत सिंपल है, यूजुअल फॉर्म मतलब 8 स्टैंडर्ड फॉर्म में है ये, इंटू 10⁻⁷। तो इसको हम लिख सकते हैं 8.01 इंटू 10⁻⁷ है, मतलब 7 जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7। अब डेसिमल हटा के मैं नीचे 2 जीरो लगा दूंगा, ये इनसे कट गई, क्या आ जाएगी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 801, 2 2 4 और 5 जीरो आगे आ जाएंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, सिमिलरली अगला है, यहाँ पे क्या है, बी पार्ट 1.75 इंटू 10⁻³ है। 1.75 इंटू 10⁻³ यानी डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, है ना। एक के आगे 3 जीरो, और यहाँ पे कितनी है, 2 जीरो है। या फिर आप सीधा क्या कर सकते हो, डेसिमल यहाँ पे लगा सकते हो। कितना, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट शिफ्ट करके डेसिमल लगेगा। तो 1 2 3 तो हैं डिजिट्स, है ना। 3 डिजिट तो हैं हमारे पास ऑलरेडी, और कितनी और चाहिए, 2 और चाहिए, 1 2। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, नोट कर लेंगे। ठीक है, नोट कर लिया है बच्चों। आगे देखिए, इसमें क्या बोला गया है, वैल्यूज बतानी है इनकी। सिंपल है, यहाँ पे देखिए 2 की पावर 5 है, यानी 2 को 5 बार आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 32 आ गया आंसर। बी में देखिए -3 की पावर 5 है, यानी -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3, कितना आ जाएगा। अगर इसको देखिए खाली 3 को मल्टीप्लाई किया, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 3 जा 243। अगर पावर ऑड है तो आंसर नेगेटिव में आएगा, है ना, अगर नेगेटिव नंबर है तो।
यहाँ पे -4 की पावर 4 है, तो देखिए यहाँ पे -1 आ गया, फिर -4 इंटू -4 इंटू -4 इंटू -4, कितना आएगा ये आपको समझना है। यहाँ पे तो ये आ जाएगा बच्चों 4 4 जा पावर 4 है ना, तो 4 चौक माइनस है, 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 4 16, ठीक है। तो 16 इंटू 16 256, वो भी नेगेटिव का नोट कर लेंगे। नोट कर लिया है। चलिए यहाँ पे सिंपल आपको बोला गया है इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करेंगे। एक्सप्रेस करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, क्या करेंगे देखिए, ये है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, 3 को 3 बार किया गया रिपीट, यानी 3 की पावर 3 इंटू ए को 4 बार किया गया है, तो ए की पावर 4। इस तरह से कर सकते हैं आप, नोट करिए, और जो इसके बाकी के पार्ट्स हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया है। देखिए यहाँ भी सिंपल है ये, इसमें क्या है, a इंटू ए है तो ए स्क्वायर, b इंटू बी 3 बार है तो b क्यूब, c 4 बार है यहाँ पे तो c की पावर 4, s इंटू एस, अब s वाले सारे एक साथ लिख लो, s इंटू एस इंटू एस इंटू एस, बाकी जो t बचे वो एक साथ लिख लो, इंटू टी इंटू टी इंटू टी, तो s की पावर 4 है इंटू t की पावर 3 है। सिंपल है, नोट करेंगे और इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स ऑफ 30 मस्ट बी एडेड टुगेदर टू गेट अ सम इक्वल टू 30 रेज टू पावर 7। मतलब इसको मान लेते हैं कि हम 30 को x टाइम्स ऐड कर, ठीक है, 30 को x टाइम्स ऐड कर रहे हैं और हमें मिलेगा 30 की पावर 7, है ना। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 की पावर 7 बटे 30, है ना, बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो x इज इक्वल टू 30 की पावर 7 माइनस 1, x इज इक्वल टू 30 की पावर 6, तो 30 की पावर 6 अगर हम जोड़ेंगे, ठीक है, मतलब हाउ मेनी टाइम्स ऑफ 30 मस्ट बी एडेड, तो 6 टाइम्स, है ना, 6 टाइम्स 30 must be added together to get a sum equal to this। ठीक है, तो ये आप नोट कर सकते हैं, और इसी के साथ अगला सवाल देखिए, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन। एक्सपोनेंशियल नोटेशंस में आपको इसको रिप्रेजेंट करना है, उसके लिए आपको इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। क्या फाइंड आउट करने पड़ेंगे, फैक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी बात करता हूँ 1024, इसके गुणनखंड आप निकाल लीजिए, 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 5 1 2, फिर 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 256, फिर 2 से कीजिए तो 128, इसको 2 से भाग करेंगे 64 को 2 से भाग करेंगे 32, 32 को 2 से भाग करेंगे 16, 16 को 2 से भाग करेंगे 8, 8 को 2 से भाग करेंगे 4, और 4 को 2 से भाग करने पर 2 मिलता है। तो कितनी बार 2 प्राप्त हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो हम इसको लिख सकते हैं 1024 इक्वल्स टू 1 2 3 5 6 7 8 9 10, यानी 2 की पावर 10। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं बच्चों, समझ में आ रहे हैं।
अब इसी तरह से इसके बाकी के पार्ट्स भी हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगला पार्ट जो है, तो यहाँ पे अब है आपके पास 1029, 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 7 से भाग करेंगे 7 चौका 28, कितने बच गए 6, 7 इंटू 9 63, 7 से करेंगे 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1029 को लिख सकते हैं हम 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 3 इंटू 7 की पावर 3। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको मेंशन कर सकते हैं। आगे देखिए, अगला है न्यूमरेटर है 144, तो 2 से डिवाइड कीजिए कितना आ जाएगा, 2 7 जा 72, फिर 2 से करेंगे 36, फिर 2 से करेंगे 18, फिर 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, फिर 3 से करेंगे तो 3, है ना। ठीक है, अब डिनोमिनेटर को भी लिख लेंगे हम। डिनोमिनेटर क्या है 875, 5 से डिवाइड कीजिए, 5 1 जा 5, 3 बच गए, और 5 7 35, 2 बच गए, 5 इंटू 5 25, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से 15, 5 इंटू 5 25, फिर 5 से करेंगे तो 5 7 ये आ जाएगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों आ गए, इनको मैं इरेज कर देता हूं, बाकी जो पहले पार्ट्स थे, और इसको आप लिखेंगे, अब लास्ट पार्ट है इसका 144/875। 144 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन, ये आ जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3 4, 2 की पावर 4 है, इंटू 3 की पावर 2 है, अपॉन 5 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 1। ठीक है, नोट कर लेंगे। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चंस किए हैं हमने, उनको एक बार घर पे भी रिवाइज करें। एक्सपोनेंट्स के काफी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं हमने, तो इनको आप अच्छे से घर पे रिवाइज करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।